परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। नींद अच्छी मुफीद चीज़ है। अगर कपड़ों की रज़ाइयों में और पेटियों में रख दें तो वहाँ कीड़े नहीं लगते, और भी मसवाक करें तो, लेकिन ये कड़वी होती है। और करेला भी आमतौर पर कड़वा होता है। ये नीम पे चढ़ी हुई बेल करेले की हो तो कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, यानी इट वुड बी मोर, क्या कहना चाहिए, वर्ष वाली सूरत होगी उसकी, ज़्यादा कड़वा होगा। ज़िंदगी में हमारी ज़ुबान, हमारी आँखें, हमारे कान, ये सब इन चीज़ों को, वैसे तो 5 हवास हैं, पांचों हवासों से कुछ चीज़ नॉर्मल ना हो तो हमको अंदाज़ा हो जाता है। और अगर किसी को अंदाज़ा ना हो और वो कड़वाहट बर्दाश्त करता रहे तो एक वक्त आता है कि खुद पूरा वजूद उसका कड़वाहट से भर जाता है। मेरे पास एक मियाँ बीवी तकरीबन 8-8.5 माह पहले तशरीफ़ लाए थे और वो अपने बेटे का एक मामला लाए थे। अभी मैंने उनसे बतौर ख़ास पूछ लिया था कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको किसी मौके पे मैं इसको शेयर कर दूं, तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी थी। और हुआ ये तक उनका जो बेटा, बड़ा बेटा जो था, वो उनके बिज़नेस को संभालता था। उनकी दुकान थी अच्छी खासी बड़ी, किराने की दुकान, और बच्चा घबरीला था, शर्मीला भी था। और उसको अपने ताया जी की जो साहबजादी हैं वो पसंद आ गई। बात यानी कोई अफेयर नहीं था। अब्बा से कहा, अम्मा से कहा, उन्होंने कहा कि ताया और उनके घर वाले हमारे साथ बहुत मिलते जुलते नहीं हैं और ताल्लुकात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कई साल गुजर गए, बिलाखिर इन्होंने फिर उस लड़की का रिश्ता मांगा। फिर बात हो गई, मंगनी हो गई, 2 साल मंगनी रही। तो जब वो मेरे पास आए उस वक्त शादी का कुछ, मेरा ख्याल है 1.5-2 माह गुजर गए थे। और वो जो मसला लेके आए थे दैट वाज वेरी अलार्मिंग। उन्होंने कहा कि पहली शब जब ये अपनी दुल्हन के पास गया तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। ज़ाहिर है उसकी वो वन साइडेड मोहब्बत थी, उसको थी नहीं थी, लेकिन इसको तो बहुत थी, इसे अच्छी लगती थी। इसने गिफ्ट वगैरह दिया। वो बेवकूफ़ अपने कपड़े बदल चुकी थी शादी वाले। ये पहला जो गेस मर्द को करना चाहिए, ये गलती नहीं है, डेलिब्रेट एफर्ट और हरकत है ये। तो दुल्हन ने फिर उसको कहना शुरू किया कि बिफोर कमिंग टू मी यू नीड टू लिसन। मैं 2 साल से किसी के साथ अफेयर में हूँ और मैं शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ। अब सोचिए, ये पहली रात है, सुहाग रात है, इसे शब ज़फ़ाफ़ कहते हैं, फर्स्ट नाइट अंग्रेज़ी में कहते हैं। मर्द और औरत दोनों की ज़िंदगी में ईमान के बाद सबसे खूबसूरत ये मोमेंट होता है कि जो जिसकी खुशी, इसका इंतज़ार किया जाता है। 29-30 साल लोग लेट हो जाते हैं इस दिन के लिए, इसकी खुशी के लिए, इसकी चाहत के लिए। उस वक्त उस लड़के पे क्या बीत रही होगी जब वो बता रही थी, आई वॉज नॉट विलिंग टू मैरी, आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, ना अब ना आने वाले दिनों में। सो यू नीड टू मेक ए डिसीजन। मुझे अभी फारग कर दो, कोई बहाना कर लो, कोई इवन उसने कहा कोई इल्ज़ाम भी लगा दो तो मुझे कबूल है। अच्छा, मैंने उसके वालिदैन से पूछा कि जब लड़की निकाह के ले आई तो क्या उसको डंडा डोली करके लेके आए थे, यानी पकड़ के जबरन? कहने लगे नहीं। फिर मैंने पूछा फ़ोटोशूट पे, उसने कहा वो तो बढ़िया नहीं, तस्वीरें उन्होंने देखी थी, वो तो बड़ी मतलब जफियाँ डाल डाल के खड़ी हो रही थी और मुस्कुरा भी रही थी, कभी इसके उस पर, यानी पूरे पोज मार रही थी जो उसने देखे हुए थे पोज। जो तीसरी चीज़ मैंने पूछा कि इस्लामिया लेते हुए उसने को नाक मुँह चढ़ाया, इनकार किया हो कि नहीं, आई एम नॉट विलिंग, मुझे नहीं चाहिए ये फजूल रस्में। क्योंकि जब आप राज़ी नहीं होते तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जब उसके लिए शॉपिंग की तो भी वो आई थी, उसको लेके गए थे बाज़ार। जब ये सारी बातें हो रही थी और दूल्हा वहाँ चुपचाप सुन रहा था,
अब आप ये ना कहिएगा कि उसको सदमा हुआ होगा, उसको ये हुआ होगा, ये मोमेंट का होता है मामला। उसके बाद आपने देखिए ज़ुबान पे कड़वाहट आई, ज़ुबान पे जहर लगा, ज़ुबान पे कोई कड़वी चीज़ जहरीली तुम्हें जैसी लग गई, तो क्या करेंगे? उसको स्पिट करेंगे या उसको मुंह में लेके उसका जायका लेते रहेंगे? उस बच्चे को सारी बातें सुनने के बाद वो वहीं सो गया और अगले रोज सुबह उसने अपने माँ बाप को बताया। तो माँ बाप मेरे पास 2 सवाल लेके आए थे। पहला सवाल ये था कि हमारे बेटे को ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए था। दूसरा सवाल ये था, ये सुहागरात की बात कर रहे हैं कि बेटे को कैसे समझाएं कि वो उसको छोड़ दे। यानी ये उससे बड़ा मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, सदमा था कि कोई मर्द भी ऐसे हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी के साथ है, इफ़ द गर्ल इज़ नॉट रेडी, रेडी मतलब प्रिपेयर नहीं की बात कर रहा हूँ, मेंटली शी इज़ नॉट विलिंग टू जॉइन ए रिलेशनशिप, लिव इन ए रिलेशनशिप, चाहे वो शादी हो चाहे वो निकाह हो, तो कोई माई का लाल उसको इस हलाल रिश्ते की लज्जत से हमकिनार नहीं कर सकता। जिसने हराम खाना हो वो हराम खाएगा या खाएगी। अब वो अपने वालिदैन को, आई डोंट नो को वालिदैन इतने भी अंधे होंगे कि 2 साल से वो रिलेशनशिप में हो और वो ना जानते हो, उन्हें इल्म होगा, इसके बावजूद उन्होंने उसको नहीं पसंद किया, इसके साथ हाँ की को फ़ायदा देखा होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसे मौके पे लड़के को फ़ौरन ये करना चाहिए, जब लड़की ये डायलॉग बोले, ये बेशर्मी की इंतहा है कि आप पहली शब अपने दुल्हा से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस बेशर्मी को सहने, उसको एंजॉय करने, उसमें लथपथ होने का तो कोई मतलब ही कोई नहीं है। इफ़ यू आर ए नॉर्मल बॉय, तो उसे फौरी तौर पे, यानी पंजाबी कहते हैं गुत्तू फड़ के बाहर लाना चाहिए। रात का 1 बजा हो 2 बजे हो, उसको साथ ला के तो माँ बाप को बताना चाहिए कि मेरे लिए ये क्या लेके आए हैं, या जिन लोगों ने ये दिया है ये तोहफा, उन्हें फ़ौरन वापस करें। डिफेक्टिव पीस है और इस पीस की कोई इस्लाह नहीं हो सकती, चूँकि 3 बातें उसने कही हैं। उसने कहा मैं शादी करना नहीं चाहती थी, मैं शादी में रहना नहीं चाहती, और तुम मुझे किसी बहाने से अलग कर दो। अच्छा, ये मैंने उनको पूरा लॉजिकल समझाया कि वालिदैन की सख्ती या उनका वास्ता कि जी तुम जाओ, इज़्ज़त, ये सब पीछे रह जाती है। जिस गरीब ने ज़िंदगी गुजारनी है वो बर्बाद हो जाएगा, वो आने वाले दिनों में सख्त डिप्रेशन में जाएगा। अच्छा, उस डिप्रेशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि उसको नींद की गोलियां देकर सुला दें। अब उनका अगला सवाल था कि बेटे को कैसे समझाएं कि वो क्या करे। हाँ, ये उससे भी मुश्किल सवाल है। अगर कोई गंदगी में गिर जाए तो क्या वो गिरा रहे, उठने की न करे? तो मैंने उसे कहा या तो आपका बेटा इसको यहीं ख़त्म कर दे, नहीं ख़त्म किया तो मेरा गेस है कि 2, 3, 4 माह के अंदर वो लड़की मुंह खोल के इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम आपके बेटे पे लगाएगी कि आपके लिए उन इल्ज़ामात का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और आपका बेटा उम्र भर के लिए शर्मिंदगी से ज़रा जहाँ जहाँ उस पर इल्ज़ाम लगेगा उसकी मर्दानगी पे लगेगा। वो औरत तो उसको करीब नहीं आने देगी, और इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है जो पहले दिन इतनी बुरी बातें सुनने के बाद किस उम्मीद पे उसने साथ, यानी ना तो वो इसकी आशिक है, ना उसको अपने माँ बाप का लिहाज, उसको ना उसको दीन का लिहाज है, ना उसको अल्लाह और रसूल का खौफ है। वो जिस ज़िंदगी को गुजार के आई है, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, वो 2 बरस हैं जो उसने, उसको कहती है वो रिलेशनशिप में थी। रिलेशनशिप का मतलब या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब फ़िज़िकल ताल्लुकात। फ़िज़िकल ताल्लुकात का मतलब आप हालत गुनाह में, ज़्यादा सख्त लफ्ज़ में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, बट दैट वाज देयर। सो ऐसे मामले में लड़के को समझाने की नौबत का मतलब है आप किसी जाहिल, वो जो एक होता है ना फातरुल अक्ल, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो ना समझे तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए, फिर वेट करना चाहिए
कि वो काम जो इसने करना था कि उसको धक्का देके कमरे से निकालता और उनके घर भेज देता, वो काम ये करेगी। एंड शी डिड द सेम। अब आए 2 दिन पहले वो मेरे पास और उन्होंने कहा सर वो आपने जो टाइम पीरियड दिया था, अच्छा ये जो मुलाकात इसको हम कहते हैं, ये आप फॉलोअप मीटिंग होती है। तो उन्होंने कहा जी वो जो आपने टाइम लाइन दी थी उससे 1 महीना पहले ये काम हो गया था और उस औरत ने, उस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिल के, ये वहाँ गया हुआ था और उसने बाहर निकल के शोर मचा दिया कि किस घटिया आदमी से मेरी शादी की है, ये तो मर्द ही नहीं है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसको घर से निकालें। एंड लिटरली दे डिड दैट। वापस आके कितना वक्त वो लड़का बताने की पोजीशन में था। इसे हम कहते हैं कि आप शॉकिंग पोजीशन में चले जाते हो। पहली रात से जो सफ़र शुरू हुआ आपके गलत फैसले की वजह से, मोमेंट को आपने सही जज नहीं किया और उसके बाद ये रिज़ल्ट यहाँ चलता चलता पहुँचा। अब उनकी खुला हो गई है और खुला जब लड़की लेती है तो भी इल्ज़ाम सारा लड़के पे होता है। इस बेवकूफ़ को उसे डिवोर्स करना चाहिए था। अच्छा, अब इसके माँ बाप अब जो मसला लेके आए थे वो ये था कि हुण असी की करिए, हर कोई हमें इल्ज़ाम देता है और कहता है कि जो अपने लड़के का इलाज कराओ और ये तो मर्दी नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये इल्ज़ाम, इसका कुछ जवाब आप लोगों को कैसे दें? मतलब कहीं महफिल में बैठे हो तो पंजाबी में तो जवाब इसका दिया जा सकता है, पर इस वक्त कैमरे के सामने इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। और ये जो जिस हालत में वो बच्चा पहुंचा है, अगले कई महीने वो इसी हालत में रहेगा, तकलीफ़देह हालत में, उससे निकलना मुश्किल होगा। खैर उनको तो मैंने उसका तरीका बताया, उसको इलाज के लिए बुलाया, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि जो इस कैफियत को वक्त पे संभाल लें, उससे फ़ौरन निकल आएँ, वो बच जाते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।